आज हम सभी इस वीडियो में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में विगत 15 वर्षों में पूछे गए सामान्य विज्ञान के अध्याय मापन यानी मेजरमेंट से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? ये आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। पहला ए ऑप्शन है 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात 1, बी ऑप्शन है 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात -2, सी ऑप्शन है 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन है 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात -1। क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम जानते हैं बल यानी F की यूनिट न्यूटन होती है बराबर द्रव्यमान m की यूनिट किलोग्राम होती है गुणे ए का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू था केजी मीटर सेकेंड की घात नीचे 2 है, ऊपर ले जाएंगे यानी हर से अंश में ले जाएंगे तो घात -2 हो जाएगी। तो 1 न्यूटन में पूछा गया हमसे, तो 1 यहां भी लगा देते, 1 यहां लगा देते हैं। तो 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात -2 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड घात -2। अगला और दूसरा प्रश्न है 4.6 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो हम निकाल लेते हैं, पहले 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं आ जाएगा, उसकी गुणा 4.6 से करा देंगे। तो चूंकि हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, 1 कम 1 किलोवाट गुणे घंटा, किलोवाट घंटा तो लिखा तो वही है। अब हम जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है गुणे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, हर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो अब ये हो गया सेकेंड यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो जाएंगे। आप गुणा करा देंगे इसकी, तो 6 36 से कम 36 और जीरो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 5 जीरो लग जाएंगे। इसको लिख सकते हैं, अब ये आ गया जूल में, क्यों सेकंड सेकंड कट गया बचा जूल। अब इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब चूंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर आ गया 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अब हमें निकालना है 4.6 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या। तो इस चूंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल हो गया, इसलिए 4.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा 4.6 की मल्टीप्लाई 3.6 से करा देंगे इंटू 10 पावर 6 आ गया जूल में। अब इसकी गुणा कराएंगे तो 4.6 3.6 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 6 36 का 6 हासिल लगा 3 6 चौक 24 और 6 18 18 और 24 8 4 12 और 2 1 3 और 1 4 हो गया 42 और 42 3 यहाँ हासिल आया था 42 3 45 के 5 हासिल लगा 4 4 3 12 12 4 16 दशमलव 2 डिजिट बाद है 2 डिजिट बाद दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 16.56 इंटू 10 पावर 6 ऐसे ही रहेगा जूल। तो 4.6 किलोवाट घंटा में 16.56 इन 10 पावर 6 जूल होते हैं। तो ए ऑप्शन 14.0 इंटू 10 पावर 6 जूल ये नहीं होगा, बी ऑप्शन 16.56 इन 10 पावर 6 जूल, सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम सभी अगला और तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इसका अगला और तीसरा प्रश्न है 2 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? क्योंकि अभी हम लोगों ने निकाला था 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इन 10 पावर 6 जूल। अब हमें चाहिए 2 किलोवाट घंटा, तो इसलिए 2 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इन 10 पावर 6 जूल होता है, इसलिए 2 किलोवाट के लिए क्या करा देंगे 2 से गुणा करा देंगे, 2 गुणे
3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। 36 दूना 72, एक दी बात दशमलव, एक दी बात दशमलव लगा लेंगे, गुणे 10 की घात 6 जूल। यही होगा करेक्ट आंसर। इसका ए ऑप्शन था 7.2 इंटू 10 पावर 8 जूल, ये नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन है 7.2 इंटू 10 पावर 6 जूल, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम सभी अगला और चौथा प्रश्न हल करेंगे। 4.2 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है, इसलिए 4.2 किलोवाट घंटा में पूछा गया है तो हम इसकी गुणा 4.2 से करा देंगे। तो 4.2 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 42 यानी 4.2 गुणे 3.6 गुणा करा देंगे। 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 3 दूना 6, 24 6 30 और 30 और 1 हासिल आया था 31 का 1 हासिल लगा 3, 3 चौके 12, 3 15, तो 15.12 इस 15.12 गुणे 10 घात 6 ऐसे ही रहेगा, ये आ गया जूल। ए ऑप्शन था 14.4 इन 10 पावर 5 जूल, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है 15.12 इंटू 10 पावर 6 जूल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम सभी अगला और पांचवा प्रश्न हल करेंगे। अगला और पांचवा प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ये अभी हम सभी ने हल किया था। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड घात -2 के बराबर होता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 न्यूटन बल क्या होता है आप जान लेते हैं। 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण को उत्पन्न करता है। बल F इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर सेकेंड घात -2 होता है। अब हम सभी अगला और छठा प्रश्न हल करेंगे। अगला और छठा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है दूरी, सी ऑप्शन है शक्ति, डी ऑप्शन है वेग। ये आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। अब हम सभी अगला और सातवां प्रश्न 9 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? इसका ए ऑप्शन है 10 पावर -8 मीटर, बी ऑप्शन है 10 पावर -9 मीटर, सी ऑप्शन है 10 पावर 8 मीटर, डी ऑप्शन है 10 पावर 9 मीटर। ये आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा 10 पावर -9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर में 10 पावर -9 मीटर होता है। अब हम सभी अगला और आठवां प्रश्न जानेंगे। 746 वाट्स को क्या कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है 1 अश्व शक्ति, बी ऑप्शन है 1 किलोवाट, सी ऑप्शन है 1 पास्कल, डी ऑप्शन है 1 जूल। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 746 वाट्स को 1 अश्व शक्ति कहा जाता है, तो इसका आंसर है 746 वाट को 1 अश्व शक्ति कहा जाता है। अश्व शक्ति शक्ति की मापन इकाई है, यह एक गैर एसआई इकाई है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।